मित्रों, जीवन में जीत दर्ज करने के लिए, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए मंगल का कुंडली में बलवान होना बेहद आवश्यक है। यदि कुंडली में मंगल ग्रह बलवान हो और शुभ भावों के अंदर ये बैठे हुए हों मजबूत होकर, तो मंगल की शक्ति के कारण जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपके माता पिता के घर में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आप अपनी पराक्रम के दम पर, मेहनत के दम पर अपने भाग्य को पलटने की क्षमता रखते हैं यदि मंगल ग्रह कुंडली में बलवान होकर बैठ जाए। अब मंगल ग्रह यदि कुंडली में अंशात्मक रूप से बलवान हो और किसी शुभ भाव के अंदर मित्र राशि में या फिर स्वराशि के होकर बैठे हुए हों, तो जीवन काल में तरक्की आसानी से प्राप्त की जा सकती है। किसी भी शत्रु को परास्त किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन आपको देखना होगा कि मंगल ग्रह किन लग्नों में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो लग्न देखें। मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, सिंह लग्न, इन लग्नों में मंगल ग्रह कारक ग्रह माने जाते हैं। इन्हीं राशियों के अंदर यदि ये बैठे हुए हैं तो अपनी दशा अंतरदशा के दौरान शुभ फल आपको देंगे, लेकिन इनकी प्लेसमेंट भी देखना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा कि कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं और कर्क राशि में बैठे हुए मंगल से हम अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके अलावा अन्य लग्नों में भी यदि मंगल ग्रह मित्र क्षेत्रीय होकर, स्वक्षेत्रीय होकर अथवा उच्च राशि के होकर, ध्यान रखें कि मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं, तो अपनी दशा और अंतरदशा के दौरान ये सामान्यतः अच्छा फल देंगे। क्या फल मिलेंगे, इनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा और मंगल की युति के विषय में। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और मंगल की युति को महालक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, किसी शुभ भाव के अंदर ये युति बन रही हो और कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, क्योंकि मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच के, जबकि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं। तो इन राशियों में यह युति नहीं बनना चाहिए। मित्र राशियों में ये युति बन सकती है किसी शुभ भाव के अंदर। शुभ भाव का तात्पर्य है केंद्र के घरों में या त्रिकोण के भावों में। अब इस योग के प्रभाव से जातक की धन की स्थिति संतोषप्रद रहती है, जातक की धन की स्थिति अच्छी रहती है। विशेष रूप से यदि ये लाभ भाव के अंदर और धन भाव के अंदर ये युति बनती है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। होता क्या है इस युति के कारण, देखिए, मंगल ग्रह जो कि उग्रता के कारक हैं, यानी उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति रहता है जो मंगल वाली राशियों की हम बात करें तो, ठीक है, विशेष रूप से मंगल का संबंध लग्न से या पंचम से बनता है तो मंगल ग्रह की उग्रता पर नियंत्रण होता है, क्योंकि चंद्रमा एक जल तत्वी ग्रह है। ठीक है, जब दोनों साथ में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल की उग्रता में कमी आएगी, यानी जातक थोड़ा सा शांत किस्म का होगा। विचारों की स्थिरता बनी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा को भी बल मिलेगा यहाँ पर, और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला ऐसा जातक होता है, युद्ध कला में निपुण कहा जाएगा। ठीक है, यानी धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसके अलावा परिश्रमी जातक होता है, परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करता है, परिश्रम से धन दौलत इत्यादि इकट्ठी करता है, समाज में मान सम्मान और यश अर्जित करता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य मंगल और चंद्रमा की युति इस प्रकार से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। अब इसके विपरीत मान लीजिए कि चंद्रमा जो है वो स्वराशि के होकर बैठ जाए, यानी कर्क राशि के होकर बैठ जाए, मंगल ग्रह यहाँ पर क्योंकि अब नीच अवस्था के माने जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हम इस युति से ज़्यादा अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। उसी प्रकार यदि मान लीजिए कि मंगल ग्रह वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच अवस्था के माने जाते हैं, तब भी हम इस युति से फिर अच्छे प्रभाव की उम्मीद नहीं कर सकते। तो कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का ना हो। अब मान लीजिए कि ये युति बन रही है, इस पर यदि गुरु ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, ठीक है, तो इस युति के प्रभावों में शुभता आ जाएगी, यानी ये युति ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध होगी। अब ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कोई ग्रह नीच अवस्था का हो और गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो जो खराब रिजल्ट मिलने वाले थे थोड़े बहुत, जो ग्रह नीच का हुआ उसके कारण, तो उस पर नियंत्रण होता है। ठीक है, और बुरे प्रभाव में फिर कमी देखी जा सकती है। आइए अब बात करते हैं मंगल और सूर्य की युति के विषय में। देखिए, मंगल और सूर्य की युति की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी युति है। इस युति के कारण इस युति को कहा जाता है सूर्य योग। ठीक है, सूर्य योग किस लिए कहा जाएगा, क्योंकि देखिए मंगल सेनापति हैं, ठीक है, युद्ध के कारक ग्रह हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य ग्रहों के राजा कहलाते हैं। अब सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्वी ग्रह होते हैं। अब दोनों ग्रह जब एक साथ बैठेंगे, यानी राजा और सेनापति जब एक साथ बैठेंगे, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं जातक युद्ध कला में निपुण होता है। ठीक है, और किसी भी शत्रु को परास्त करने में ऐसे जातक सक्षम कहे जाएंगे यदि लग्न से संबंध इसका बन जाए विशेष रूप से, या फिर कुंडली के छठे भाव के अंदर भी बैठ जाएं और लग्न मजबूत हो, तो निसंदेह कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी ये जातक को सफलता देंगे। यदि दसम भाव के अंदर ये युति बनती है तब मान सम्मान भी मिलेगा। नेतृत्व कौशल ऐसे जातकों का प्राय अच्छा होता है। लग्न से संबंध यदि सूर्य और
या फिर मंगल का बन रहा है तब, ठीक है। पिता और भाई का सहयोग मिल पाएगा। हालांकि जब भी पिता और भाई की बात चले तो भाइयों के लिए आप तीसरे और 11वें घर को देखें और पिता के लिए 9वें और 10वें घर को अवश्य देखें। साथ साथ सूर्य की स्थिति पर विचार करें कि सूर्य किस राशि में और किस भाव में किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो ये देखना थोड़ा सा आवश्यक होगा। हालांकि पिता और भाई का सहयोग मिलता है यदि ये युति अच्छे भावों में बन रही है और कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो। अब नीच अवस्था की बात करें तो सूर्य जो है वो तुला राशि में केवल नीच के होते हैं, ठीक है। बाकी मेष राशि में ये उच्च अवस्था के होते हैं। और वृश्चिक राशि की बात करें, धनु राशि, मीन राशि, तो इन राशियों में सूर्य जो है या मंगल दोनों मित्र राशियों के माने जाएंगे और सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देंगे अपनी दशा और अंतरदशा के दौरान। आपकी कुंडली में ये देखें कि सूर्य और मंगल किन भावों के स्वामी बन रहे हैं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल ग्रह की राशि 6वें 8वें भाव में आ रही है और कारक ग्रह कुंडली के नहीं बन रहे हैं, या फिर सूर्य की बात करें तो सूर्य अष्टम के स्वामी बन रहे हैं, 6ठे भाव के स्वामी बन रहे हैं, ठीक है, या 12वें घर के स्वामी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुभता में थोड़ी बहुत कमी देखी जा सकती है। यानी जितना प्रभाव मिलना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाएगी। लेकिन फिर भी यदि ये मित्र राशि में या फिर उच्च राशि में या स्वराशि के होकर बैठते हैं तो दशा अंतरदशा सामान्य दृष्टि से अच्छा फल देगी, ऐसा देखा गया है। आइए अब बात करते हैं मंगल और बुध की युति के विषय में। देखिए, मंगल और बुध जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो इसे मैकेनिक योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मंगल सूर्य को सूर्य योग के नाम से जानेंगे तो मंगल बुध को मैकेनिक योग कहा जाता है। अब मंगल बुध की युति यदि केंद्रीय त्रिकोण के अंदर बनती है, तो क्या होगा? जातक होशियार होगा, बुद्धिमान होगा, अपने कार्यों को चतुराई पूर्वक कर पाएगा, ठीक है। यानी दूसरे लोगों से काम निकालने वाला गुण इन्हें अच्छे से आता है, चाहे वह ज्ञान के द्वारा हो, बुद्धि विवेक के द्वारा, या फिर डरा धमका कर भी कई बार, क्योंकि मंगल साहसिकता को दर्शाते हैं, लेकिन कई बार ये मंगल उग्र हो जाता है, जिसके कारण इस प्रकार की परिस्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बुद्धि और बल का समन्वय ऐसे कुंडली में देखने को प्रायः मिलता है। मंगल क्योंकि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, ठीक है, अग्नि, इन चीज़ों के कारक ग्रह हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये सफलता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो या लाइट से संबंधित कोई भी एक सब्जेक्ट जिसमें आप वर्क कर रहे हो या एजुकेशन हासिल कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं सफलता प्रदान करते हैं। हालांकि कई बार क्या होता है कि जातक या जातिका में परिपक्वता की कमी होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो बड़ों के अनुरूप व्यवहार नहीं करते, अपनी आयु के अनुरूप व्यवहार नहीं करते, कई बार ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जिसके कारण उन्हें समाज में कहीं ना कहीं थोड़ा नीचा देखना पड़ सकता है यदि मंगल ग्रह बलवान ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इसके अलावा परिस्थितियों के अनुसार बुद्धि और बल का प्रयोग ऐसे जातक प्रायः कर लिया करते हैं। तर्कपूर्ण प्रकृति ऐसे लोगों की होती है, क्योंकि यदि बुध भारी हो जाए तो तर्कपूर्ण प्रवृत्ति होती है, जातक अच्छे लेखक हो सकते हैं और विशेष रूप से साइंटिफिकल क्षेत्र में ये कामयाबी दर्ज कर पाते हैं यदि संतुलित समन्वय मंगल और बुध की युति का कुंडली के अंदर बन रहा है, शुभ भावों के अंदर, विशेष रूप से लग्न भाव, पंचम भाव के अंदर बन रहा है। हालांकि मंगल क्योंकि अग्नितत्व थोड़ी बहुत इनका तेज तराट प्रकृति इनकी रहती है। आइए अब बात करते हैं मंगल और गुरु की युति के विषय में। देखिए, मंगल और गुरु की युति को सामान्यतः अच्छा माना जाएगा, विशेष रूप से अच्छा माना जाएगा क्योंकि इसे औदार्य योग के नाम से वैसे जाना जाता है। अब इसलिए अच्छा माना जाएगा क्योंकि देखिए, गुरु ज्ञान है, शिक्षा है, ठीक है। गुरु वाला व्यक्ति जो भी काम करेगा अपने विवेक का प्रयोग करेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, अपने ज्ञान का प्रयोग कर पाता है। अब मंगल की उग्रता गुरु के कारण काफ़ी हद तक नियंत्रित होती है। ज्ञान और बल का अद्भुत समन्वय इस प्रकार की कुंडलियों में देखने को मिलता है। मेधावी छात्र होंगे और अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के हित के लिए करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मंगल के कार्यों को दिशा देने का कार्य जो है गुरु ग्रह यहाँ पर कर देते हैं। मंगल और गुरु जब साथ बैठते हैं तो काफ़ी संभावना बनती है कि जातक या जातिका को भाइयों का सपोर्ट मिले। खेलकूद इत्यादि में भी ऐसे लोग विशेष रूप से गेम्स में सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं, क्योंकि मंगल का संबंध यदि कुंडली के तीसरे भाव से बन जाए, पराक्रम भाव से बन जाए, क्योंकि पराक्रम भाव से मंगल का संबंध बनता है। मान लीजिए मंगल ग्रह स्वक्षेत्री होकर, मित्र क्षेत्री होकर या उच्च राशि होकर पराक्रम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो जातक या जातिका स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं, अच्छी सफलता दर्ज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मंगल और शुक्र की युति के विषय में। देखिए, मंगल और शुक्र की युति को कुछ मामलों में अच्छा माना जाता है और कुछ मामलों में अच्छा नहीं माना जाता। हम दोनों ही पहलुओं पर विचार करेंगे। मंगल और शुक्र, अब देखिए, मंगल क्योंकि पता है सभी को कि अग्नि तत्व ग्रह हैं, शुक्र जो कि ऐश्वर्य के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं,
मंगल और शुक्र की युति को कला योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब अच्छा रिजल्ट ये युति देती है तो कलात्मक गुण जातक या जातिका के अंदर पाए जाते हैं। लग्न से या पंचम भाव से इसका संबंध यदि बन जाए मान लीजिए, तो विपरीत के प्रति कुछ ज़्यादा झुकाव रहना, ठीक है, आकर्षण होना, प्रेम इत्यादि में धोखा देने में माहिर भी होते हैं ये लोग, या फिर कई बार मिथ्या भाषण भी करते हैं। ठीक है, यदि इस युति पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो तब की हम बात करना है। ठीक है, मान लीजिए शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो कलात्मक गुण पाया जाता है और कला के माध्यम से कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की उन्नति दर्ज ये करते हैं। इसके अलावा मंगल शुक्र की युति जब बनती है तो प्रेम का अभाव पाया जा सकता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इनका प्रेम दिखावटी प्रेम हो सकता है। इस पर यदि गुरु ग्रह का प्रभाव या शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो नकारात्मक चीज़ों में कमी देखने को मिलती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक दृष्टि में मंगल शुक्र की युति को ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो फिर कलात्मक गुण पाया अवश्य जाता है। आइए बात करते हैं मंगल और शनि की युति के विषय में। देखिए, मंगल और शनि की युति को अकस्मात योग या फिर द्वंद्व योग के नाम से ज्योतिष शास्त्र में जाना जाता है। मंगल क्योंकि किसी भी काम को जब करवाएंगे तो जल्दबाजी, ऐसा जातक जो है जल्दबाजी करेगा काम के अंदर। ठीक है, जल्दबाज होगा। शनि करवाएंगे देरी से करवाएंगे। मंगल वाला व्यक्ति चाहता है कि 10 दिन का काम 1 दिन में निपटा लिया जाए। ठीक है, शनि वाला व्यक्ति 1 दिन का काम 4 दिन में भी कर सकता है, यानी लापरवाह होता है। तो कहने का मतलब है कि शनि और मंगल की युति बन रही है तो आप देखिए कि किस ग्रह के पास बल ज़्यादा है। जिस ग्रह के पास बल ज़्यादा होगा उस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होगा, और जिस ग्रह के पास बल कम होगा उसका प्रभाव कम होगा। मंगल के पास बल ज़्यादा है तो जातक जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करेगा, जबकि शनि के पास बल ज़्यादा है तो जातक लापरवाही भी बरत सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है द्वंद्व योग, इस ताकि लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, अकस्मात योग बनता है। शनि मंगल की युति बनती है तो किसी पशु इत्यादि से चोट लगने की संभावना बनती है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। और मंगल शनि की युति के कारण होता ही है कि 36 वर्ष के बाद ही जीवन में स्थायित्व आ पाता है। ठीक है, यानी जब तक जीवन थोड़ा सा अस्थिर बना रहता है, लेकिन 36 वर्ष के पश्चात धीरे धीरे स्थिरता आने लग जाती है और जातक अपने कार्यों में सफल भी होते हैं यदि शनि कुंडली के कारक ग्रह बन रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा दूसरों के रहस्य मामले जानने में, दूसरों की बातों को जानने में ऐसे लोग ज़्यादा दिलचस्पी ले सकते हैं। अचानक गुस्सा आना, या कई बार ऐसा लगेगा आपको कि अभी गुस्सा हुआ था ये तो एकदम शांत हो गया। ठीक है, यानी ऐसे लोगों को गुस्सा आता भी और शांत भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेकिन कब ये लोग दूसरों पर भड़क जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा मंगल के कारण होता देखा गया है। आप देखिएगा कि इस प्रकार की युति यदि बन रही है तो जो ग्रह कुंडली का कारक ग्रह ना हो तो उसकी वस्तुओं का दान कर सकते हैं किसी अच्छे पंडित जी से अपनी कुंडली दिखाने के बाद, या अच्छे ज्योतिषकार से अपनी कुंडली दिखा लेने के बाद। ठीक है, तो उनकी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और जो ग्रह योग कारक ग्रह बन रहा है तो उसके वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं ताकि अच्छा लाभ लिया जा सके। आइए बात करते हैं मंगल और राहु की युति के विषय में। देखिए, मंगल और राहु की जो युति रहती है इसे ज्योतिष शास्त्र में हम अंगारक योग के नाम से जानते हैं। अब अंगारक योग क्यों बोलते हैं? देखिए, मंगल है अग्नि, ठीक है, राहु है वायु तत्वीय ग्रह, क्योंकि जब अग्नि और वायु एक साथ मिलेगी तो सीधी सी बात है कि अग्नि जो है ज़्यादा भड़केगी। ठीक है, तो होता क्या है इसके कारण? मंगल जिन चीज़ों के कारक ग्रह बनते हैं या फिर जिस भाव के स्वामी बनते हैं उस भाव से संबंधित कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियों का अनुभव जातक को देखने को मिल सकता है। जातक या जातिका उन्मादी किस्म के हो सकते हैं यदि बुरा प्रभाव ज़्यादा दे रहे हों तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उग्र स्वभाव हो सकता है, भाइयों के साथ मतभेद हो सकता है क्योंकि भाइयों के कारक ग्रह हैं। इसके अलावा मंगल यदि नीच के हो जाए और राहु भी नीच का हो जाए या मंगल ग्रह नीच का हो जाए, ठीक है, अब दोनों में से कोई ना कोई एक ग्रह नीच का होगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ नीच के होंगे नहीं। क्योंकि राहु ग्रह की बात करें तो राहु जो है वो आपका धनु राशि में नीच राशि का कहलाता है। मंगल की बात करें तो मंगल जो है आपका कर्क राशि में नीच का कहलाता है। और यदि इस प्रकार के मंगल का संबंध लग्न से और अष्टम भाव से हो जाए तो ये स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। हालांकि इसके विषय में मैं वीडियो में बताना उचित नहीं समझता। आर्थिक हानि, इस प्रकार की आर्थिक हानि वगैरह भी जीवन काल के दौरान रह सकती है। मंगल राहु की युति के कारण यदि प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है तब जीवन में एक अस्थिरता रह सकती है। ठीक है, भूमि से संबंधित विवाद रह सकता है, ऋण इत्यादि की संभावना बनती है, नकारात्मकता हावी रह सकती है। ऐसी परिस्थिति में आप देखें कि कुंडली में राहु ग्रह यदि आकारक ग्रह बन रहे हो तो राहु की वस्तुओं का दान करवा सकते हैं। नीच राशि का यदि राहु हो जाए तो राहु के 18,000 मंत्रों का जप किया जाता है। ठीक है, राहु को शांत करने के लिए किसी अच्छे पंडित जी से संपर्क करें और उनकी सलाह लें, लेकिन इसके बाद ही इस प्रकार का डिसीजन आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण जरूरी है और इसके बाद ही तय होगा कि इनका मंत्र के द्वारा उपचार करना है या फिर दान करना है। आइए बात करते हैं मंगल और केतु के विषय में। देखिए, मैंने गलती से यहाँ पर मंगल और राहु लिख दिया है, लेकिन ध्यान रखें मंगल और केतु की हम बात कर रहे हैं। यदि मंगल और केतु की युति बनती है तो इसे भी ज्योतिष शास्त्र में जो है वो अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। मंगल केतु, मंगल राहु ठीक नहीं माना जाता। केतु के साथ यदि मंगल का संबंध बनता है तो होगा ये कि केतु के कारण
मंगल का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जातक का स्वभाव क्रोधी किस्म का होना, अग्नि इत्यादि से भय रहना, धारदार चीज़ों से या फिर जल्दबाजी से नुकसान होना, ठीक है। आवेश में आकर तेज वाहन इत्यादि चलाने से बचना चाहिए, ठीक। और यानी आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।